हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम सभी मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा ये सेकेंड लेक्चर होगा। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था कि सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं और उसके बेसिक्स जो डेरिवेशन है तो वो जाना था। इस क्लास में हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, जो कि एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ऑर्बिट का, जिसमें हमें प्रूव करना होता है। चलिए जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। इसमें हमें क्या है कि लेट द फिक्स्ड पॉइंट ओ टुवार्ड्स विच द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेकन एज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द इनिशियल डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इस तरह का हमने पीछे भी डिस्कस किया है। इस तरह का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये क्या ओ हो गया, ये हमारे यहाँ से लेकर जो एंगल हो गया थीटा, डिस्टेंस हमारा आर हो गया, तो पॉइंट पी में आर कॉमा थीटा हो गया। ये क्या पोलर कोऑर्डिनेट, अब पता होगा आपको पहले से ही पोलर कोऑर्डिनेट होता है ये। और ये हमें देखिए यहाँ से हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम पे, और ये जाकर पॉइंट पी में हमने पे मिला दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया कोई कर्व। तो ये बोल जा रहा है, तो यहाँ देखिए हमने डेरिवेशन में क्या लिखा है कि लेट एक्स वाई एंड आर थीटा बी द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक्स वाई हमारा क्या कार्टेशियन हो गया, आर थीटा क्या पोलर कोऑर्डिनेट हो गया है ऑफ द पार्टिकल लोकेटेड एट पी एट एनी इंस्टेंट स्मॉल पी। देखिए पॉइंट हमारा पी का, लेकिन एनी इंस्टेंट बोलेंगे तो स्मॉल पी के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिया हुआ यहाँ लेट आर के एंड थीटा के बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द आर वेक्टर एंड थीटा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्या यूनिट वेक्टर्स हो गया बेसिकली। तो वे हम यहाँ देख सकते हैं कि आर के हमारा क्या होगा कोस आई के प्लस साइन थीटा जे के हो जाएगा। आर थीटा का हमारा क्या होगा डी आर के अपॉन डी थीटा, यानी जो ये जो हमारा दिया हुआ आर के हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन करेंगे। थीटा के हमारा क्या है, थीटा के बेसिकली हमारा है आर कैप का क्या है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका अगर कोस क्या था माइनस साइन थीटा आई कैप साइन थीटा का कोस जे कैप। इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इसे क्या अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या देगा डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा। ये हमारा क्या थीटा कैप का वैल्यू हमारा ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा कैप का, तो क्या है डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा, यानी थीटा के रेस्पेक्ट फिर कर रहे हैं। तो यहाँ साइन थीटा क्या होगा माइनस कोस जे कैप होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा जे कैप, तो माइनस को बोलेंगे तो कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो किसका वैल्यू है हमारा आर कैप का वैल्यू है। देखिए हमने आर कैप लिख दिया नेगेटिव ऑफ आर कैप, यानी सी सब बोल सकते हैं क्या आर वेक्टर जो होता है किसके बराबर होता है आर इंटू आर कैप थीटा, इक्वेशन 3 है। देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ डी आर अपॉन डी टी होता है। बेसिकली हमने पढ़ दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी आर क्या है स्मॉल टाइम के लिए हम कर डी आर अपॉन डी टी हो गया, डी बाई डी टी आर वेक्टर हमारी आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, देखिए आर वेक्टर की वैल्यू हमारी इक्वेशन 3 से, तो हमने आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ डाल दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने क्या किया है, ये हमारा वेलोसिटी है, तो यहाँ देखिए बेसिकली पहले डी बाई डी टी आर कैप थीटा को एजिटिस रखेंगे बाहर। ठीक है, आर कैप थीटा एजिटिस फिर डी आर बाई डी टी हो जाएगा, फिर प्लस क्या करेंगे आर को एजिटिस रखेंगे डी बाई डी टी फिर आर कैप थीटा अंदर। बेसिकली इसमें प्रोडक्ट रूल लगा और कुछ नहीं। ठीक है, आप देखिए वी कैप है यहाँ आर कैप थीटा, यहाँ डी बाई डी टी प्लस आर है। यहाँ देखिए जो ये वैल्यू है यहाँ पे तो आर है, यहाँ डी यहाँ से डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो डी बाई डी थीटा करेंगे। ये जो टर्म है डी टी के साथ देखिए डी थीटा बाई डी टी, ये जो टर्म है बेसिकली देखिए ये क्या डी है, देखिए ये डी अपॉन डी टी है, तो यहाँ डी थीटा से हमने क्या किया डी अपॉन डी थीटा कर दिया, ये डी टी है क्या डी थीटा अपॉन डी टी कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सही है। यानी बेसिकली बहुत से डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं। और नेक्स्ट हमने यहाँ क्या किया आपको पता है, मैंने पिछले भी डायगोनल का साइन ये हमारा देखिए वी कैप हो गया, वी कैप ये वी वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी ये हमारा आर कैप है, ये थीटा है थीटा। ठीक है, आर कैप जो हमारा ये थीटा क्या दर्शा रहा है कि थीटा का टर्म है हमारा आर वेक्टर। ठीक है, और कुछ नहीं। ये जो डी आर बाई डी टी होता है उसको हम आर डायगोनल में शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए आप डी आर बाई डी टी, यानी किसी भी टर्म को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उस टर्म को हम क्या डायगोनल से डिनोट करते हैं, आर जो ऊपर बिंदु से डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ये आर हो गया, फिर डी ये क्या है डी आर वेक्टर आर डी आर बाई डी थीटा हो गया, ये पूरा ये क्या होगा थीटा डायगोनल। मैंने बोला ना किसी भी टर्म के टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे क्या थीटा डायगोनल है। सिंपल में इस पूरे को हम इस तरह से लिखते हैं सिंपल वे में थीटा डायगोनल इसे बोलेंगे। ठीक है, बाकी ये जो है एजिटिस हमने लिखा है जैसे। ठीक है, तो फिर फाइनली ये देखिए आर डायगोनल यहाँ आर कैप थीटा प्लस आर थीटा डायगोनल थीटा कैप हो गया हमारा किसका वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारा थीटा कैप का वैल्यू है आप देख सकते हैं ऊपर थीटा कैप का वैल्यू है, तो इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, बेसिकली तो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू टी, देन वी फाइंड देम तो एक्सीलरेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में क्या एक्सीलरेशन होता है, तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन मिलेगा डी बाई डी टी। ये क्या डी बाई डी टी करना क्या इसका इस पूरे टर्म का देखिए। ठीक है, तब देखिए पहले डी बाई डी टी करेंगे इस टर्म के साथ, फिर प्लस डी बाई डी टी इस टर्म के साथ, फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल यानी अलग अलग करेंगे, यानी बेसिकली देखिए डी बाई डी टी है इसको ये जो सारा चीज़ें हमने एच डी टी से लिख दिया एच डी टी। ठीक है, अब यहाँ देखिए
फॉर एक्सीलरेशन यहाँ डी बाई डी टी क्या है, एक्सीलरेशन के लिए है, तो एक्सीलरेशन के लिए कर दिया है, डी बाई डी टी है। पहले आर डागट है, आर डागट के बाहर, फिर आर कैप थीटा के साथ, आर कैप थीटा के साथ, फिर क्या आर कैप थीटा बाहर, आर कैप थीटा बाहर, फिर यहाँ आर डागट के साथ, फिर प्लस अब देखिए यहाँ से थीटा कैप को बाहर किया तो आर थीटा डागट, फिर प्लस आर थीटा डागट बाहर तो थीटा के डी थीटा कैप के साथ। अब यहाँ देखिए क्या है, एक्सीलरेशन आर डागट है, यहाँ देखिए ये जो टर्म है इसमें क्या थीटा डी थीटा से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया फिर से, ठीक है, इसी समझ गए। यहाँ आर कैप है, आर कैप। अब देखिए अगेन ये मान लीजिए क्या है, आपको पता है कि डी बाई डी टी है, ठीक है, मान लीजिए डी एक्स बाई डी टी, मान डी एक्स बाई डी वाई, ठीक। अगर इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, अगर इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर होगा। बिल्कुल उसी तरह आर के हमारा क्या है, आर टारगेट हमारा क्या है, डी आर बाई डी टी है, आपको पता है। जिसका हम क्या अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी के डी बाई डी टी करेंगे, अगेन डी बाई डी टी करेंगे, क्या आएगा डी स्क्वायर है, ये डी डी क्या डी स्क्वायर हो जाएगा, और डी ये क्या डी टी स्क्वायर। तो बेसिकली यही है कि आर डायगट जगह क्या आर डबल डायगट इसको बोलेंगे, ठीक है। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन को बोलेंगे आर डबल डायगट। फिर इसी तरह थीटा कैप है, यहाँ देखिए आर डी थीटा, यार जो है यहाँ आर डी थीटा डायगट बाय डी टी है, ठीक है। तो ये क्या चीज़, ये डबल डायगट हो जाएगा हमारा। फिर थीटा डायगट, यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल, ये यहाँ पे हमारा क्या लगा है, प्रोडक्ट रूल लगा, आर को एच टी डी थीटा डायगट अपॉन डी टी प्लस थीटा डायगट को एच टी फिर डी आर बाई डी टी, फिर प्लस यहाँ पे ये टर्म है एजिटिस हमने लिख दिया है। यहाँ देखिए डी थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं और डी थीटा से डिवाइड किए हैं यहाँ पे भी। तो बेसिकली सबको अलग से आप सबको यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए आर डागट एजिटिस, यहाँ थीटा डागट हो जाएगा, ये जो चीज़ हमारा क्या है, ये आर डागट, ये थीटा डागट हो गया, थीटा डागट, ये क्या थीटा कैप हो जाएगा, ये थीटा डागट, ये हमारा ये रहा थीटा डागट डी थीटा बाई डी टी, ये हमारा क्या है, ये हमारा है थीटा कैप प्लस यहाँ आर डबल डागट, यहाँ आर कैप प्लस यहाँ आर हमारा है आर थीटा डबल डागट, ये हो जाएगा और थीटा के अंदर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस थीटा डागट डी आर टी के आर डागट, फिर थीटा के अंदर मल्टीप्लाई में है प्लस आर है, फिर थीटा डागट का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि ये भी थीटा डागट है, ये थीटा डागट का स्क्वायर, और यहाँ माइनस आर कैप का वैल्यू हमारे, माइनस आर कैप का वैल्यू है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आर डबल डागट, मतलब इसको क्या बेसिकली हमने आर डबल डागट हमारा ये रहा, आर डबल डागट आर कैप माइनस हमारा ये टर्म जो है माइनस आर थीटा डायगट या आर कैप आएगा। बेसिकली सबको सिंपली वे में हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ से हमने क्या किया, आर कैप कॉमन आ रहा है तो आर कैप को कॉमन ले लेना है, यहाँ से थीटा कैप कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेना है। इक्वेशन 5 हो जाएगा, देख सकते हैं आप, इस तरह से लिख देना है इसको, आर डबल डायगट माइनस आर थीटा डायगट का स्क्वायर आर कैप प्लस 2 आर डायगट थीटा डायगट प्लस आर थीटा डबल डायगट थीटा कैप। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 5 है, वेयर एफ आर हमारा क्या है, रेडियल एक्सीलरेशन हमारा ये जो चीज़ है क्या, आर डबल डायगट माइनस आर थीटा डायगट का स्क्वायर, क्या रेडियल एक्सीलरेशन है, और एफ थीटा जिसे हमने बोला टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, कौन सा, ये 2 आर डायगट थीटा डायगट प्लस आर थीटा डबल डायगट, ये हमारा क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इफ़ द पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंटर ऑफ पार्टिकल ऑफ द टाइप, यानी ये क्या सेंट्रल फोर्स एफ जो वेक्टर है इक्वल टू एफ वेक्टर स्मॉल आर इंटू आर कैप, देन द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द प्लेन इन गिवन बाय, ये हमारा क्या एफ आर हमारा हो गया, एफ आर क्या हमारा, एफ आर ऊपर देखिए हमारा रेडियल एक्सीलरेशन ये है एफ आर कि हमारा रेडियल एक्सीलरेशन ये हो गया। तो एफ आर तो यहाँ मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन पता आपको फोर्स होता है, तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आर डबल डायगट माइनस एम आर थीटा डायगट स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इक्वेशन 8 हो गया। सिंस फोर्स फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन थीटा देन, तो यहाँ एफ आर की जगह में क्या थीटा का 0 हो जाएगा, तो ये जो टर्म है एम कॉमन लेंगे यहाँ से, और ये ऊपर देखिए एफ थीटा यहाँ दिखा रहा है, यानी बेसिकली एफ थीटा हमारा कौन सा टर्म है, पर वह देखिए एफ थीटा टर्म हमारा ये वाला है, एफ थीटा टर्म हमारा ये वाला, इसमें भी एम से मल्टीप्लाई होगा, तो एम हमने यहाँ से कॉमन ले लिया बेसिकली, यानी फोर्स क्या मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास ये एक्सीलरेशन को लिए रहा, इसे क्या 0 के इक्वल कर देना, तो मास ये एम 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ये जो टर्म है पूरा ये क्या होगा 0 हो जाएगा, इस इक्वेशन 9 बोल देना है, इक्वेशन 8 हो गया इक्वेशन 9। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय आर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 9, इक्वेशन 9 में दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली यहाँ 2 आर डायगट थीटा डायगट हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर थीटा डबल डायगट का इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम एग्जैक्ट फॉर्म सबको पता है, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डायगट, यानी आप इसका ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे कीजिए तो ये यही आपका करके देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को यदि हमने डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2r आएगा, और थीटा डायगट का आर डायगट बाहर रहेगा थीटा डायगट, बेसिकली इसके एग्जैक्ट फॉर्म इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 10 हो गया, यदि आप नहीं आपको विश्वास हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, आपको यही बात दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। देन इक्वेशन 10 इज अ कांस्टेंट विद टाइम, इंटीग्रेट बोथ साइड इक्वेशन 10, यदि दोनों तरफ इंटीग्रेट करते इक्वेशन 10 को तो आपको पता है ये टर्म में इंटीग्रेशन सर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर थीटा डायगट इज इक्वल टू क्या
जीरो यानी कांस्टेंट है, जिससे मैंने एच बोल दिया, से इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको थीटा डायगोनल का वैल्यू मिल जाएगा एच अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम लेट करते हैं 1 अपॉन आर इज इक्वल टू यू, तो थीटा डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगा एच यू स्क्वायर। ठीक है, वेयर यू इज द फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 12 देख सकते हैं। तो आर इक्वल आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन यू, ये इक्वेशन 13 हो गया। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 13 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। इक्वेशन 13 को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी आर बाई डी टी करेंगे, डी बाई डी टी 1/u। आपको पता है 1/u का क्या होता है, -1 अपॉन यू स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमने क्या डी अपॉन डी टी है 1 अपॉन यू का हमने यू के पावर -1 कर लिया है। अब हमने डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डी थीटा से डिवाइड भी कर दिया। ऐसे करने से फायदा क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या थीटा डायगोनल हो गया, यहाँ से डी यू बाई डी थीटा हमारा हो जाएगा बेसिकली। यहाँ जो यू स्क्वायर ये अपना डी यू बाई डी थीटा हो गया यहाँ से बेसिकली। ये हमारा क्या हो गया -1 यू स्क्वायर। पता है यू का -1 है, तो यहाँ -1 बाहर जाएगा, तो यहाँ यू स्क्वायर हो जाएगा। बेसिक डिफ्रेंशिएशन है और कुछ नहीं। और यू को यदि आधी थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे तो ये थीटा है नहीं, तो इसे डी यू बाई डी थीटा लिखते हैं, आपको पता होगा पहले से ही। ठीक है, तो ये हो गया -1 अपॉन यू स्क्वायर या डी यू बाई डी टा एच यू। अब आपको पता है थीटा डायगोनल की वैल्यू क्या होता है एच यू स्क्वायर। ये क्या -1 अपॉन यू स्क्वायर है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये 2 नहीं है, या -2 है, याद रखें। ये ऊपर जो है 2 नहीं -2 है, तो -1 यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कैसे होता है, चूँकि थीटा डायगोनल की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाला एच यू स्क्वायर। तो बेसिकली आर डायगोनल की वैल्यू आपको आता है -h डी यू बाई डी टा इक्वेशन 14। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 14 को, तो डी आर डायगोनल अपॉन डी टी क्या होता है आपको पता है। यदि आर डायगोनल का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डबल डायगोनल हो जाएगा, और यहाँ इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा -h होगा, -h बाहर डी बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ डी बाई डी थीटा, डी बाई डी टी है एच टी से, डी बाई डी टा एच टी से, -h को हमने बाहर कर दिया, कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया है, -h है, यहाँ देखिए डी थीटा को डी थीटा यहाँ डी यू बाई डी टी कर दिया। देखिए ठीक है, समझाया इस तरह से। उसके बाद देखिए डी थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया यहाँ पे। ठीक है, तो डी थीटा को यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सारा चीज़ जैसे एच टी से। और यहाँ हमारा क्या आ गया, यहाँ अंदर में ये जो टर्म है ये हमारा क्या है, ये हमारा ये थीटा डायगोनल और डी ओ थीटा ये डी है, ये सारी चीज़ क्या आ गया, ये हो गया डी स्क्वायर यू अपन डी थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से -h होगा, यहाँ थीटा डायगोनल की क्या होता है एच यू स्क्वायर, और -h यहाँ पे है ही -h है, ये h है, तो -h स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ डी स्क्वायर यू अपन डी थीटा स्क्वायर इक्वेशन 15। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर डबल डायगोनल इन इक्वेशन 8 में वैल्यू पुट करेंगे सर, आप देख सकते हैं आर डबल डायगोनल का भी और आर डायगोनल का भी सारे वैल्यू हमने पुट कर दिया है। किसका वैल्यू पुट किया, आर डबल डायगोनल का भी और आर डायगोनल का वैल्यू हमने ऊपर निकाला था, दोनों वैल्यू इक्वेशन 8 में पुट करेंगे तो देखिए जो कैंसिल आउट होता है फाइनली आपको फोर्स मिलेगा क्या -m h स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू। ठीक है, यहाँ से इसे क्या बोल सकते हैं, फाइनली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट फॉर अ पार्टिकल। हेयर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, दिस सेंटर फोर्स फील्ड एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर और इनवर्ट डायरेक्शन। ठीक है, टुवर्ड सेंटर और इनवर्ट डायरेक्शन से बोल सकते हैं डेट फोर्स इज सपोज टू अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमारा नेगेटिव साइन शो कर रहा है। तो बेसिकली मैं जानता हूँ फिर जो इसका डेरिवेशन अगर थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन साथ ही यदि आप इसे आप प्रयास करते हैं 2-3 बार कॉपी में लिखते हैं तो साथ ही आपको याद हो जाएगा। डेरिवेशन नहीं सिंपल ही है लेकिन थोड़ा लॉन्ग है बस, और कुछ नहीं, आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, नेक्स्ट में हम कुछ और कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।